बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंट्स के ताबुन से बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान टीम ने आज एक ऐसा काम किया है कि उसके बाद पाकिस्तान टीम की मुश्किलात काफी हद तक हल होती हुई दिखाई दे रही हैं और अब पाकिस्तान की T20 वर्ल्ड कप के लिए बैटिंग ऑर्डर जो है, नया बैटिंग ऑर्डर और एक्साइटिंग बैटिंग ऑर्डर जो है वो सामने आ रहा है। कुछ जराए जो हैं वो कंफर्म कर रहे हैं कि पाकिस्तान के बैटिंग ऑर्डर में अब बड़ी तब्दीलियों का, याद रखिएगा स्क्वाड में नहीं, बैटिंग ऑर्डर में ऊंच नीच का फैसला कर लिया गया है। किसको किस नंबर पर अब मुस्तकिल बेसिस पे खिलाने का प्लान बन रहा है, ये अब आपको आज के इस प्रोग्राम में मैं बताऊंगा। और बात करेंगे शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से। एक खबर सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है कि शाहीन शाह अफरीदी जो हैं, क्या वो न्यूजीलैंड आ रहे हैं और न्यूजीलैंड में कोई एक मैच खेलने जा रहे हैं। पाकिस्तान न्यूजीलैंड बांग्लादेश ट्राई सीरीज का इस हवाले से भी मैं आपको जो एग्जैक्ट सिचुएशन है उसके बारे में आपको अपडेट करूंगा। और कुछ बात करेंगे आज बाबर आजम की इनिंग्स के हवाले से, क्योंकि इससे पहले जो लाइव वीडियो की शायद उसमें उतनी ज्यादा तफसील से हम बात नहीं कर पाए। बाबर ने कुछ काम किया है अपने जो स्ट्राइक रेट है उसके हवाले से, और कुछ उनका कंपैरिजन सामने आया है जो सेना कंट्रीज हैं, यानी जो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ये जो कंट्रीज हैं वहां पर बाबर आजम का स्ट्राइक रेट कैसा है और किस किस से कितना बेहतर है, इसके ऊपर भी मैं आपको अपडेट करूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, सबसे पहले तो जो लोग मुझे क्रिटिसाइज करते हैं ना कि अब देखो ये कैसे बदल रहा है, ये पाकिस्तान जीत रही है तो ये तारीफें कर रहा है, तो क्या करूं भाई? मतलब आप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान जीते और मैं कहूं कि नहीं ये ठीक नहीं किया, दुर फिटे मुंह, फलाना टींगा, ये कहूं? खुदा का खौफ करो यार। और कोई, मैं भाई कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूं, ठीक है? मैंने 30+ ईयर्स का मेरा जर्नलिज्म का बैकग्राउंड है, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म का, ठीक है? और मैं उस वक्त क्रिकेट के ऊपर मैं काम कर रहा था जब आप में से बहुत सारे लोग अभी पैदा भी नहीं हुए थे, ठीक है? और आप मुझे सिखा रहे हैं कि किस तरह से एनालिसिस किया जाता है। खुदा का खौफ करो यार। देखो, मैं क्रिकेट एनालिस्ट हूं, अगर कोई अच्छा करेगा तो उसकी तारीफ बनेगी और अगर कोई बुरा करेगा तो उस पर क्रिटिसिज्म होगा। यही एनालिसिस होता है ना। ये एनालिसिस थोड़ी होता है कि कोई बुरा करे तो मैं कहूं कि नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं, बुरा किया है, कोई बात नहीं, ठीक है, ये भी ठीक है। मतलब अंधाधुन मैं किसी का फैन नहीं हूं। देखिए, मेरे लिए पाकिस्तान सबसे इंपॉर्टेंट है और मैं पाकिस्तान को जीतते हुए देखना चाहता हूं। देखिए, हार मुझसे हजम नहीं होती, आपसे होती होगी, मुझसे नहीं होती। मैं वो क्रिकेट फैन हूं कि जो स्कूल से 5 दिन के लिए छुट्टी किया करता था टेस्ट मैच खेलने के लिए, मुख्तलिफ बहाने बना के, ठीक है? और जो सुबह 7 बजे 9 बजे मैच होता था, 7 बजे टीवी के सामने, जब उस वक्त आपको याद होगा कि टीवी 24 घंटे नहीं चला करता था, पीटीवी एक अकेला पीटीवी होता था। और वो जब पीटीवी का शुरू में वो टू टू करके एक म्यूजिक चलता था और पीटीवी का लोगो, मैं उस वक्त टीवी लगा के बैठा होता था अपने गांव में, और ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हमारे पास उस वक्त होता था। तो ये अब आप अंदाजा लगाइए कि ये जुनून था क्रिकेट देखने का, और तब से देख रहा हूं क्रिकेट। और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि खुदा के लिए नीचे कमेंट्स करते हुए कुछ ख्याल किया कीजिए। देखिए, मेरी इनसे कोई जाती दुश्मनी नहीं है, पाकिस्तान की टीम है, मेरी टीम है, अच्छा करेगी तो मुझे अच्छा लगेगा। जब ये बुरा खेलते हैं, हैरानकुन तरीके से खेलते हैं, चीजों को सही तौर पे सेटल नहीं कर पाते, तो फिर प्रॉब्लम होता है। आप लोग अगर मुझे रेगुलर बेसिस पे फॉलो कर रहे हैं, जो आज पाकिस्तान टीम ने किया है, मैं कितनी बार कह चुका हूं। मैंने आपको उस दिन कहा कि यार इन्होंने जो है वो उसको ऊपर खिलाया, नवाज को, तो क्यों नहीं उसको दोबारा ऊपर खिलाया, ठीक है? फिर मैं बार बार आप लोगों से के सामने ये गुजारिश करता रहा हूं कि बाबर आजम अगर तीसरे नंबर पे आ जाए तो पाकिस्तान का बड़ा मसला हल हो जाएगा। फिर मैं बार बार आप लोगों से ये भी गुजारिश करता रहा हूं शादाब खान के हवाले से कि शादाब खान स्पिनर्स को सबसे अच्छा खेलने वाला है, और चौथे नंबर पे जब आप आते हैं तो स्पिनर्स को खेलने वाला आपको एक
तगड़ा बंदा चाहिए। तो ये मैं पहले भी कहता रहा हूं भाइयों, ये ना कहा करें आप अंधाधुंध मुझे जो है वो नीचे क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते। बहुत कम लोग हैं, आटे में नमक के बराबर है जिनको ये आदत है। लेकिन उससे बहरहाल बताना मकसूद था कि देखिए मैं एक एनालिस्ट हूं, मैं क्रिकेट के ऊपर तज्जिया करता हूं और तज्जिए में बुराइयां भी दिखाई जाती हैं और अच्छाइयां भी दिखाई जाती हैं। फिर आपने आज एक कमेंट किया नीचे कि जी आज डेवन कॉनवे और जो खेले हैं उनका विलियमसन, वो आप देखें कितना स्लो खेले हैं और आप कहते हैं पाकिस्तान। अरे भाई अगर वो स्लो खेले हैं तो आज उनकी तारीफ तो नहीं हुई, आज खुद उनके कमेंटेटर्स उनको क्रिटिसाइज कर रहे थे और कह रहे थे कि विलियमसन जो है वो ओडीआई टाइप की क्रिकेट खेल रहा है जो कि टी20 में सही नहीं है, और जिस तरह से ये क्रिकेट खेल रहा है ये दूसरे खिलाड़ियों के ऊपर जो है वो प्रेशर बनेगा। और वही आज हुआ है, जो उन दोनों के दरमियान इनिंग्स खेली गई है उसमें उनको समझ ही नहीं आ रही थी वो कर क्या रहे। 52 बॉल्स पे जब आप 61 रन्स बनाएंगे तो ये टी20 का फॉर्मेट ही नहीं है और ये इसका उनको नुकसान हुआ है। एंड दे विल हैव टू कम आउट ऑफ इट एज सून एज पॉसिबल। अदरवाइज टी20 वर्ल्ड कप में ऐसी टीम का कोई सिस्टम नहीं है। पाकिस्तान को एज है कि पाकिस्तान के पास एक शानदार बॉलिंग अटैक है और शानदार बॉलिंग अटैक में शाहीन शाह अफरीदी अब वापस आ रहे हैं और उनके बारे में खबरें आ रही हैं कि वो जनाब ऑस्ट्रेलिया पहुंचने की बजाय वो अब न्यूजीलैंड पहुंच सकते हैं। और ऐसा बेसिकली आकिब जावेद ने ये कहा है कि उनके मुताबिक ये मुमकिन है कि वो न्यूजीलैंड पहुंच जाएं और न्यूजीलैंड पहुंचकर वो वहां पर एक गेम भी खेलें। अच्छा, उनसे जो बात हुई है शाहीन अफरीदी से रमीज राजा की, उसमें रमीज राजा ने यह क्लियरली कहा है कि शाहीन ने कहा कि आई एम 110% फिट राइट नाउ और मैं अभी भी खेल सकता हूं। यानी उन्होंने ये कहा कि मैं अभी भी खेल सकता हूं और रमीज को उन्होंने ऑब्वियसली ये कहा कि वो दोनों वार्म अप मैचेस खेलेंगे और उसके बाद वो इंडिया के खिलाफ मैच में अवेलेबल होंगे। और बाय द वे मजे की बात आपको बताऊं कि इंडिया ने बाकायदा शाहीन शाह अफरीदी से बचाव के लिए ट्रेनिंग शुरू कर दी है। ये आज की ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं आपको। इंडियन टीम प्रैक्टिस कर रही है लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट जो शाहीन शाह अफरीदी के अटैक से बचने के लिए, और खास तौर पे रोहित शर्मा और केएल राहुल और विराट कोहली स्पेशली इस चीज की प्रैक्टिस इन्होंने स्टार्ट कर दी है वहां पर। तो इससे अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जनाब बात कहां से कहां तक पहुंची हुई है। मैंने इस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सोर्सेज से बात की है तो उन्होंने कहा जी अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है, वो अभी तक उनका प्लान 15 अक्टूबर का ही है। लेकिन देखिए अभी भी पाकिस्तान को जो लास्ट मैच खेलना है पाकिस्तान को वो 14 अक्टूबर को खेलना है और 14 अक्टूबर को ऑब्वियसली पाकिस्तान इंशाल्लाह फाइनल में पहुंच जाएगा। 14 अक्टूबर को फाइनल है तो अगर 14 अक्टूबर को पाकिस्तान को लास्ट मैच खेलना है अगेंस्ट न्यूजीलैंड फाइनल इंशाल्लाह, तो फिर उस 14 अक्टूबर वाले मैच में शाहीन अफरीदी आ सकते हैं। तो क्वाइट पॉसिबल, दोनों मुल्क साथ साथ हैं। फ्लाइट अलबत्ता काफी 12-14 घंटे लगते हैं एक मुल्क से दूसरे, क्योंकि ये दोनों बहुत बड़े बर्रे आजम है। ये मतलब बड़ा बर्रे आजम है, बर्रे आजम ऑस्ट्रेलिया, और न्यूजीलैंड भी उसी का हिस्सा है। तो ये ज़हन में रखिएगा कि ये कोई नज़दीक, बहुत ही नज़दीक नहीं है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है इनके दरमियान। लेकिन वहां पर शाहीन शाह अफरीदी पहुंच सकते हैं, ये आपको बता रहा हूं। बहरहाल अब बात कर लेते हैं जी पाकिस्तान का बैटिंग ऑर्डर, जिस पे हम सब लोग परेशान थे, हरेहान थे, सब कुछ थे। आज एक ऐसा ट्वीक दिया गया और वो ट्वीक इतना अच्छा लगा, वो इतना अच्छा इंपैक्ट उसने क्रिएट किया। पाकिस्तान की ओवरऑल विन, खूबसूरत जीत लगी। उसकी वजह यह कि पाकिस्तान ने मतलब 1 ओवर से ज्यादा वक्त में पहले जो है वो मैच खत्म कर दिया, यानी बॉल्स टू स्पेयर पाकिस्तान ने ये मैच खत्म किया है। ये नहीं है कि हम आखिर तक लेके गए, हम कोशिश करते रहे, हम त्रा निकालते रहे, जिस तरह से हमारी टीम आखिर में हार्ट अटैक करवाने का बंदोबस्त करती, वो वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। और पाकिस्तान ने किसी मौके पे भी उनकी बॉलिंग का प्रेशर नहीं लिया, ना पाकिस्तान के बॉलर्स ने उनकी बैटिंग का प्रेशर लिया, सिवाय 1 ओवर के जो मोहम्मद नवाज को मार पड़ी। अदरवाइज पाकिस्तान के बॉलर्स भी मैच पे, पाकिस्तान के बॉलर्स की ग्रिप भी मजबूत रही और पाकिस्तान के बैटर्स की ग्रिप भी मजबूत रही। और उसमें सबसे बड़ा रोल जो प्ले किया वो शादाब खान ने किया। शादाब खान के हवाले से जो फैसला किया गया उस पर शादाब खान ने अब अपनी खुशी का भी इजहार किया। उन्होंने कहा कि मैं बड़े अरसे से इस इंतजार में था कि मुझे यह मौका मिले, मैं ऊपर के नंबरों पे खेलना चाहता था, और वो 1-2 बार ख्वाहिश का इजहार भी कर चुके थे। लेकिन अब बात यह है कुछ
लोग ऐसे होते हैं कि जिनको खिलाना होता है और उनके नंबर पे खिलाना पड़ता है, तो मजबूरी बन जाती है साहब, तो इस वजह से शायद उनको। लेकिन अब जब बात, वो कहते हैं ना, पानी पुलों के नीचे से गुजर गया था, तो पानी पुलों के ऊपर से गुजर गया था, माफ कीजिएगा, नीचे से तो गुजरता ही है। तो अब उन्होंने कहा कि जी अब तो कुछ ना कुछ मरते क्या ना करते। अब आज उन्होंने ये फैसला किया, पाकिस्तान की मैनेजमेंट ने। बाबर और सकलैन मुश्ताक दोनों ये पहले से फैसला कर चुके थे कि हमने मिडिल ऑर्डर में आजमाना है किसको, शादाब खान को और मोहम्मद नवाज को ऊपर के नंबरों पे, और आज ये ट्राई की गई, जिसमें शादाब खान तो खैर बहुत कामयाब हुए और उन्होंने बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट किया, मैच के ऊपर से प्रेशर खत्म कर दिया। और अब एक फैसला कर लिया गया है जी, सोर्सेज ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 T20 वर्ल्ड कप में बनने जा रही है, उसमें बाबर और रिजवान ओपनिंग ही करते हुए स्टार्ट में आपको दिखाई देंगे। लेकिन मुमकिन है कि जो इस सीरीज में भी कोई एक आध मैच में ओपनिंग को आगे पीछे किया जा सकता है, और यह भी पॉसिबल है कि जो दूसरे दो वाले मैचेस हैं जो पाकिस्तान को खेलने हैं, वार्म अप मैचेस, उनमें भी थोड़ा बहुत ओपनिंग को छेड़छाड़ की जा सकती है। लेकिन अगर बाबर आजम इस तरह की बैटिंग कर सकते हैं तो फिर मेरे ख्याल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी तीसरे नंबर पे अगर आप फखर जमान को खिलाएंगे T20 वर्ल्ड कप में, तो उनके लिए दिक्कत बन सकती है। बहरहाल अब देखना यह है कि क्या फखर जमान इस हद तक फिट होंगे कि वो डायरेक्टली जो है वो मैचेस में आ सकते हैं, ये भी देखना पड़ेगा। तो अगर वो नहीं आए तो फिर शान मसूद ही आपको तीसरे नंबर पे खेलते हुए दिखाई देंगे। चौथे नंबर पे शादाब खान की पोजीशन को हमारे सोर्सेज कह रहे हैं कि बहुत अप्रिशिएट किया गया है, और अब उम्मीद यही की जा रही है कि शादाब खान कंसिस्टेंटली अब आपके नंबर 4 के बल्लेबाज हैं T20 मैचेस में। ये बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है पाकिस्तान के उस हिसाब से। और उसके बाद फिर जो आगे 3 बल्लेबाज हैं, यानी हैदर अली, और इसके अलावा अगर आप देखें साथ में इफ्तिखार अहमद और मोहम्मद नवाज, इनको फ्लोटिंग पोजीशन पे रखा जाएगा। और मैं होता तो मैं भी ऐसा ही करता कि सिचुएशन के हिसाब से पहले 4 हमारे कंफर्म है, सिचुएशन के हिसाब से देखते कि अगर बहुत कम बॉलें हैं तो आसिफ अली को ले आते, ठीक है जी, पहले ले आएंगे। और मतलब कम बॉलों पे अगर ज्यादा बॉलें हैं, ज्यादा खेलना है, ज्यादा मसला है, तो फिर आप इफ्तिखार अहमद को ले आइए। और अगर दरमियान में कहीं सिचुएशन है तो फिर आप मोहम्मद नवाज को ले आइए। तो ये आपके पास ऑप्शन मौजूद है कि ये जो तीनों खिलाड़ी हैं, इफ्तिखार, हैदर, चारों बल्कि इफ्तिखार, हैदर, और अब देखिए कि मतलब क्या हम डिस्कस कर रहे हैं, इफ्तिखार, हैदर, आसिफ और नवाज, इन चारों के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। और ये देखिए कि ये कितना बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है, और मेरे ख्याल में ये एक नया जबरदस्त किस्म का पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन बन सकता है। इन तीनों को आप फ्लोटिंग पे रख लें, किसी को कभी पहले खिला लिया, कभी आगे खिला लिया, ये सारे फ्लोटिंग पे खेलने वाले हैं। और अगर फिर मतलब फखर जमान 15 में आ जाते हैं तो फिर आई थिंक सो कि मुझे ऐसा लगता है कि शान मसूद विल रिमेन देयर, और खुशदिल शाह की मुझे लगता है कि फिर छुट्टी हो जाएगी, वो उसमें चले जाएंगे इस 18 रुकनी में, और उनकी जगह ये होगी। क्योंकि आज जो आखिर में हालांकि 2 शॉट्स लगाई हैं हैदर अली ने, लेकिन फिर भी उन्होंने एक इंपैक्ट क्रिएट किया है और ज़ेन थोड़े से तब्दील किए हैं। सो उम्मीद करते हैं कि ये वाला जो बैटिंग ऑर्डर है इंशाल्लाह ये पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा। अपनी राय दीजिएगा नीचे कमेंट्स में। मुझे गुज़िश्ता रोज एक कॉल आई थी, जुहेब, उसामा और एक और था उनमें, अब मुझे नाम भूल गया, 3 दोस्त हैं, और उन तीनों ने मुझे लाहौर से कॉल की थी। ऑल 3 आर ब्लाइंड्स बट दे हैव वेरी गुड सेंस ऑफ क्रिकेट। और कल 1 घंटा तक वो मुझसे सवालात पूछते रहे। मैं उन तीनों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरे इस तरह के व्यूअर्स भी हैं। यकीन करें, जो नीचे क्रिटिसिज्म करते हैं ना, उनसे फिर दिल बंदे का बिल्कुल परेशान नहीं होता कि जब आपके इस तरह के क्वालिटी वाले जो है आपके व्यूअर्स हों। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।